हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 91 में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत वहीं से होती है जब नाइली डॉक्टर यांग को बाहर छोड़ने आता है। हमें वो लोग बाहर चलते जाते हुए दिखाई देते हैं और नाइली कहता है कि चलो मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं और नाइली कहता है कि डॉक्टर यांग रात में चलते वक्त सावधान रहना। फिर नाइली दूसरी तरफ देखता है और कहता है कि कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है, क्या आप लोग बस यूं ही पैदल आए हैं? तो फिर नाइली कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम लोग यहाँ मटेरियल कलेक्ट करने आए थे, और कहता है कि या फिर आप लोग मेरा पीछा कर रहे थे, है ना? और कहता है कि नहीं तो आप इतनी जल्दी यहाँ नहीं आ पाते। तो डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और मन में सोचते हैं कि क्या यह बच्चा सच में बस 13 साल का है? फिर डॉक्टर नाइली के पास आके कहते हैं कि तुम हम लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो और ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही है। और डॉक्टर कहती हैं कि ओ हाँ, क्या वो डार्क गिल्ड के 3 लोग तुम्हें ही अपना निशाना बना रहे थे? तो नाइली कहता है कि हाँ, मैं ही उनका टारगेट था। और कहता है कि ये मैंने खुद सुना है, जब मैं उनकी चुपकर बातें सुन रहा था तो वो यही बात कर रहे थे। तो डॉक्टर चौंकते हुए कहती हैं कि तो फिर? तो नाइली कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, और कहता है कि पर चिंता मत करो, अगर उन्हें पता होता कि रेसिपी मेरे पास है तो वे सिर्फ 3 सिल्वर रैंक के लोगों को नहीं भेजते। तो डॉक्टर कहते हैं कि जब तक कि तुमने उन्हें पहले से उकसाया ना हो। तो नाइली कहता है कि जब मैं पहले एंशिएंट ऑर्चर्ड सिटी रूइंस में गया था तो तब मैं उन डार्क गिल्ड के कुछ लोगों से मिला था, और कहता है कि वो लोग मुझे पकड़ के मुझे बेच के कुछ फिरौती मांगना चाहते थे, लेकिन मैं वहां से भाग गया। तो डॉक्टर कहती है कि तो तुम कह रहे हो कि वे लोग इसलिए 1 महीने से तुम्हें यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे? और कहते हैं कि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। तो नाइली कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो लोग इतने भी फालतू नहीं बैठे हुए हैं। फिर नाइली कहता है कि जो आदमी भागा था उसका नाम डीकन युन हुआ है और वह उस ग्रुप का लीडर, और कहता है कि मैं उस सिटी में पहले भी मिल चुका हूँ, और कहता है कि मैंने सुना है कि वह स्टार रेस्टोरेंट के लोगों में से एक है। तो डॉक्टर ये सुनकर चौंक जाती हैं और कहती हैं कि स्टार रेस्टोरेंट वह सीक्रेट फैमिली का बिजनेस है। और डॉक्टर कहती हैं कि तुमने हाल ही में सीक्रेट फैमिली को नाराज किया था, तो क्या वे शायद सीक्रेट फैमिली के द्वारा भेजे गए थे? तो नाइली कहता है कि हाँ, बस यही एकमात्र संभावना लग रही है। फिर डॉक्टर कहती है कि एक बच्चा सिर्फ एक बच्चा ही होता है, और कहती है कि इस तरह की समस्या का तुम इतनी आसानी से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकती हो। और कहती है कि सीक्रेट फैमिली ग्लोरी सिटी के 3 सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हर चीज पर उनका बहुत प्रभाव है। और कहती हैं कि अगर वे सिटी के सबसे बड़े गैंग से जुड़े होते तो यह एक बहुत बड़ी बात होती। और कहती हैं कि लेकिन स्टार रेस्टोरेंट के लोग डार्क गिल्ड से हैं, तो मैं जांच के लिए कुछ लोगों को भेजूंगी, पर अगर यह वाकई में वैसा ही है जैसा तुमने कहा तो उनकी पावर शायद हमारी सिटी में घुस गई है। फिर डॉक्टर इस्तेमाल करके कहती है कि बेशक अगर सीक्रेट फैमिली ने वाकई ऐसी चीजें करने की कोशिश की है। और फिर डॉक्टर सीरियस होकर कहती है कि तो हम उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। फिर नाइली और डॉक्टर खड़े होते हैं और नाइली कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, मैं समझ गया। फिर नाइली एक पेज पे ड्राइंग बनाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि डीकन युन हुआ कैसा दिखता है, मुझे उसका स्केच बनाने दो। और वो स्केच बनाता है और डॉक्टर उसके पास आके उसको देखती है। फिर नाइली स्केच बना के कहता है कि ये हो गया। फिर डॉक्टर उस स्केच को देखती है और उसको देख के कहती हैं कि इसने कुछ ही स्ट्रोक में इतना अच्छा स्केच बना दिया। फिर डॉक्टर कहती हैं कि ठीक है, हम इस व्यक्ति की जरूर जांच करेंगे, और नाइली को बाय बोल के जाते हुए कहती हैं कि ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। तो नाइली कहता है कि जांच में जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, सिस्टर यांग को पहले आराम करना चाहिए। तो डॉक्टर ये सुन के पीछे देख के मुस्कुराती हैं। फिर नाइली खड़ा होकर सोचता है कि मेरा इस तरह पीछा करते हुए यहाँ आना, शायद वो मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है और कुछ लोग आ रहे होते हैं और बताया जाता है कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन ने जल्द ही कुछ गोल्ड रैंक के लोगों को हेवनली मार्क फैमिली के पास भेज दिया है। फिर आसपास के लोग देखते हैं और बताया जाता है कि आसपास की फैमिलीज भी सोच रहे थे कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन ने हेवनली मार्क फैमिली की इतनी मदद क्यों कर रही है, इसलिए अब हेवनली मार्क फैमिली की प्रतिष्ठा पहले से कई बेहतर हो गई है। फिर नाइली अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और बताया जाता है कि नाइली ने शैडो डीमन की कॉम्बैट ट्रेनिंग लेना कभी बंद नहीं किया। फिर नाइली का शैडो डीमन के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है और बताया जाता है कि वह शैडो डीमन की कॉम्बैट स्किल और तकनीकों को सीख रहा है और उन्हें मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। फिर नाइली के घर को दिखाया जाता है, वो अपने रूम में बैठा होता है और बाहर डॉक्टर और नाइली की मदर होती है, और मदर कहती है कि यह बच्चा बस हर दिन ट्रेनिंग करना ही जानता है, और कहती है कि डॉक्टर यांग यहाँ है और वह उनको ग्रीट तक नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर यांग मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है मैं बस उससे कुछ पूछने आई हूँ। तो फिर मदर बाहर जाती हुई कहती है कि तो फिर ठीक है, तुम लोग अच्छे से बात करो। और नाइली कल्टीवेशन कर रहा होता है और डॉक्टर यांग उसको देख रही होती है। और बस अब इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।